अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख ज़फ़ार रज़ा जावा, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। हम्द व सना है रब्बुल इज़्ज़त की, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद। मंथली हॉरोस्कोप नवंबर 2022, आपका ये महीना कैसा गुजरेगा। सबसे पहले तो व्यूवर्स मैं आपको बताता चलूँ कि ये एरीज़ का है और 12 के 12 आपको वीडियोस मिलेंगी। इस महीने में आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ हैं, जिसमें आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपके जो कम्युनिकेशंस हैं, जो आपके रिलेशनशिप्स हैं, विरासती मामलात और प्रॉपर्टी के साथ साथ आपके फाइनेंशियल मामलात जो आप पार्टनरशिप में कर रहे हो, उसका घर, प्रॉपर्टी, सवारी की खरीद फरोख्त, बच्चों से और आपकी लव लाइफ से मुतल्लिका बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ जो है वो इसमें मौजूद हैं। इसके अलावा आपकी मैरिटल लाइफ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है वो इस महीने में जो है वो चेंज होने जा रही हैं। कुछ चेंजिंग्स अच्छी हैं अब आपके लिए और कुछ थोड़ी सी जो है वो क्रिटिकल भी होंगी, लेकिन ये सब कुछ होगा टाइम बीइंग। थोड़ा सा टाइम के बाद ये मामला जो है वो इंशाल्लाह सीधे होते चले जाएंगे। इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। गुड न्यूज़ भी इसी में मौजूद हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ प्रिकॉशंस भी आपको लेनी होंगी। सो कोशिश कीजिएगा कि कॉपी पेंसिल अपने पास रखें। और बताता चलूँ कि इसके बाद इंशाल्लाह हम आपको जो है वो ईयरली प्रेडिक्शन के आपका अपकमिंग ईयर जो है वो कैसा रहेगा। यहाँ पे एक चीज़ बताता चलूँ, ज़हन में रखिएगा, ये जर्नल है, इंडिविजुअल। अगर आप ख़ास अपने बारे में जानना चाहें तो उसके लिए आपको अपनी इंडिविजुअल कैलकुलेशन जो है वो चाहिए होती हैं। व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। सबसे पहले तो स्टार्ट करूँगा 30 अक्टूबर से, चूँकि एक इवेंट ऐसा आ रहा है जो 30 अक्टूबर से स्टार्ट होना है और फिर टिल होल द मंथ जो चलना है, और वो है आपका अपना साइन लॉर्ड मार्स। मार्स जो है 30 अक्टूबर को जो है वो रेट्रोग्रेड हो जाएगा। ये आपके ज़ाहिर के तीसरे घर में रेट्रोग्रेड होगा और ये 13 जनवरी तक रेट्रोग्रेड रहेगा। पहली खबर ही बहुत अहम है आपके लिए, जहन में रखिएगा। ये चूँकि फर्स्ट का लॉर्ड है, लिहाजा आपकी पूरी इन्वॉल्वमेंट इसमें जो है वो होती नज़र आती है, क्योंकि थर्ड में गया है। तो आपकी करेज, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी फिज़िकल फिटनेस और आपकी कम्युनिकेशन, और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये कम्युनिकेशन जो है वो आपकी अपनी फैमिली के साथ, अपनी सोशल लाइफ, लोगों के साथ मिलना जुलना, आपकी स्पीच, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो इसके ऊपर डिपेंड करेगी कि आप इसको किस तरीके से डील करते हैं। फिर ये 8th हाउस का लॉर्ड है, तो डेफिनेटली आपके स्पाउस की हेल्थ, आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो मामला है, विरासती मामला जो है वो खाली ये नहीं कि आपकी जो आप प्रॉपर्टी बाय करें उसका इससे ताल्लुक़ नहीं, जो विरासती है वो। फिर आपकी अपनी हेल्थ, चूँकि थर्ड हाउस में है और 8th हाउस है वो हादसात का है, तो थर्ड हाउस है वो नज़दीकी ट्रेवल्स का है। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपके लिए बहुत ही अहम जो है एंगल पे चल रही हैं। आपको बहुत केयर करनी पड़ेगी, अपनी सोच को मुतदिल रखने की कोशिश कीजिएगा। और ये आप किस तरह से कर सकते हैं, चूँकि जैसे सन जो है वो पूरा इफ़ेक्ट कर रहा होता है गर्मियों में, तो इंसान क्या करता है, कॉटन वेयर कर लेता है, एयर कंडीशनर यूज़ कर लेता है, एक कैप पहन लेता है डायरेक्ट धूप से बचने के लिए, एक सन ग्लास लगा लेता है। इसी तरह आपको यहाँ पे इन तमाम नेगेटिविटीज़ से बचने के लिए क्या करना है, हर मंगल को 900 ग्राम दाल मसूर या मुर्गी की कलेजी का सदका देना है। इसको रूटीन बना लीजिए। ये आपको अगला बहुत सारा टाइम जो है वो करते रहना है। मैंने मार्स के ऊपर एक वीडियो भी दी थी, आप उसको अगर सुन लेंगे तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा। मैंने मार्स के इम्पैक्ट भी बताए थे और मंगल क्या होता है वो भी मैंने बताया था। थर्ड हाउस में इसकी जो है वो आपके एग्रेसिव एटीट्यूड को शो करती है। आप चूँकि थर्ड हाउस स्पीच का भी है, थर्ड हाउस राइटिंग का भी है, तो यहाँ पे अगर मार्स रेट्रोग्रेड होगा तो ये आपको एग्रेसिव करेगा। एक मिसाल है कि सम टाइम ऐसा होता है कि इंसान कुछ बोलता है तो दूसरा बंदा कहता है क्या हो गया भाई, मैं तो आपसे इस तरह से बात नहीं कर रहा था, मैं तो आपसे ये हल्का सा बस पूछा। लेकिन अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। आप उस तरह से चीज़ों को डिलीवर नहीं कर रहे होते जिस तरह के आप एक नॉर्मल हालात में कर रहे होते हैं। आप बोल्ड हो रहे हैं, आप ब्रेव हो रहे हैं, लेकिन ये मामला, यानी एक बंदा जो है वो ऊंचा बोलता है वो अलग चीज़ है, लेकिन एक बंदा लाफिंग कर रहा है, शाउटिंग कर रहा है, वो अलग चीज़ है। तो इसी तरह आप इसको जो है वो कैटेगराइज कर सकते हैं। इसके अलावा रोज़ाना 261 मरतबा या मालिकों को कुद्दूस पढ़ना अपना मामूल बना लीजिए। ये आपके लिए बहुत ही अहम चीज़ है, नोट डाउन इसको कर लीजिए। आपको अपना ट्रैवल करते हुए, स्पेशली अगर आप बाइक वगैरह पे हैं, तो आपको बहुत एहतियात करनी है। वैसे तो गाड़ी वाले जो हैं उनको भी एहतियात करनी है, लेकिन बाइक में स्पेशली मैं इसलिए कहता हूँ, इसमें डायरेक्ट हिट होने का जो है वो अंदेशा मौजूद होता है। तो आपने अपने सेफ्टी मेजर्स को बहुत ज़्यादा ख्याल करना है।
آپ کے لیے یہ بہت ضروری ہے. میں بار بار بہت ضروری کا لفظ صرف اس لیے بول رہا ہوں چونکہ مجھے معاملے کی سنگینی کا اندازہ جو ہے وہ ہو رہا ہے. اپنے سر پہ اپنی چسٹ پہ چوٹ لگنے سے جو ہے وہ آپ کو خود کو محفوظ رکھنا ہوگا. اب دوسری طرف آؤں تو چونکہ یہ 8th ہاؤس کا لارڈ ہے, 8th ہاؤس آپ کے شادی کا رزلٹ بھی ہے اور سڈن آپ کے جو نقصانات ہوتے ہیں وہ بھی ہے, کچھ بلیمز بھی آ جاتے ہیں, تو یہ وہ ان چیزوں سے ریلیٹ کرتا ہے. تو ان تمام چیزوں میں بھی آپ کو احتیاط کرنی ہے. اگر آپ کی میریٹل لائف شروع ڈے فرسٹ سے اگر بہتر نہیں ہے تو پھر آپ کو بہت زیادہ خیال کرنا پڑے گا. اس کے بعد اگلا جو ایونٹ آ رہا ہے وہ 1 نومبر کو آ رہا ہے. یہ بڑا اچھا ایونٹ ہے. مرکری جو ہے یہ اپنے اوج کی ڈگری سے گزرے گا 1 نومبر کو. یہ آپ کے ذائچے کا 8واں گھر ہے. اس طرح آپ کا کچھ فوکس ان چیزوں کے اوپر آئے گا جو کہ آپ کے وراثت سے ریلیٹڈ ہے, جو آپ کے پارٹنرشپ میں ہونے والے بینیفٹ سے ریلیٹڈ ہے. کچھ آپ کو تسلی مل سکتی ہے چونکہ 3rd کا لارڈ ہو کے یہ جا رہا ہے تو آپ کو تھوڑا سا مسئلہ اچھا بہتری کی طرف لے گا. 6ٹھے گھر کا بھی حاکم ہے تو صحت کے مسائل جو ہیں وہ بھی اس کو میں بھی تھوڑا سا کمی کا یہ باعث جو ہے آپ کو بنے گا, یا آپ کو کوئی وے آؤٹ جو ہے وہ مل سکے گا. اس کے بعد اگلی چیز جو ہے وہ یہ بتاتا چلوں کہ مرکری کا اوج ایجوکیشن سیکٹر کے جو لوگ ہیں, جنرل کی بات کر رہا ہوں, ان کے لیے بہت ہی اہم ہوتا ہے. اس کے بعد اگلا ہمارا آنا ہے ایونٹ 7 نومبر کو شرف قمر ہوگا. یہ آپ کے ذائچے کے 2 گھر میں ہوگا. مون ہے, 4تھے گھر کا لارڈ ہے. فیملی سے آپ کو بھرپور سپورٹ مل سکے گی, لیکن اس کی ڈیوریشن بہت لمبی نہیں ہونی چونکہ 8 کو پھر جو ہے مون ایکلپ بھی ہونے والا ہے. فائنینشیل معاملات جو ہیں, اگر کوئی آپ کا کوئی کام ہوگا تو اس کو پلان کر لیجئے کہ آپ نے 7 نومبر کو اس کو کر لینا ہے. گھر سواری, پراپرٹی خرید و فروخت کے معاملات کو وائنڈ اپ کرنا ہو, یا کوئی سینسٹیو میٹر ہے خانگی معاملات اس کو ٹیکل کرنا ہو, والدہ سے سپورٹ چاہیے ہو, تو آپ جو ہے 2 نومبر کو آئیڈیلی جو ہے وہ سپوٹیفائی کر سکتے ہیں. 8 نومبر کو مکمل قمری گرہن ہوگا اور یقیناً یہ گرہن جو ہے وہ برج ثور میں ہی ہوگا چونکہ یہ بالکل سن کے جو ہے وہ اپوزٹ پہ اس وقت مون جو ہے وہ موجود ہوگا. اسی برج میں 7 کو آیا اور 2 دن رہتا ہے. تو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ مکمل قمری گرہن ہے. والدہ کی طرف سے کچھ پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے. لین دین کے معاملات میں آپ کو محتاط رہنا ہے. ایک اور بات بتاتا چلوں کہ یہ گرہن دوپہر کے ٹائم میں ہوگا, اس لیے قمری گرہن ہے. بہت سارے لوگ اس وقت سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ جی قمر تو ابھی نکلا ہی نہیں تو اس کو گرہن کیسے ہوگا. دیکھیں قمر یہیں پہ ہے, گلیکسی میں ہی موجود ہے, صرف ڈے لائٹ کی وجہ سے آپ کو نظر نہیں آ رہا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گرہن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2, گرہن آپ کو نظر آئے یا نہ نظر آئے, آپ کے معاملات پہ اس کے ایفیکٹ ضرور ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہمیں سیارہ زحل نظر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے امپیکٹ ہمارے اوپر نہیں ہوں گے, اس کے امپیکٹ ہوتے ہیں. اس کو ذہن میں رکھیں. اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں کہ اگر ہمیں کہیں بالکل مقابلہ مل جاتا ہے شمس و قمر کا اور درمیان میں راہو بھی آ جاتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جی یہ بچہ جو ہے وہ قمری گرہن میں پیدا ہوا. یعنی اس ڈیوریشن میں جو پیدا ہونے والے بچے ہوتے ہیں ان کے اوپر, ان کی ہیلتھ کے اوپر, ان کے دیگر معاملات پہ جہاں جہاں بھی وہ گرہن آ گیا بہت زیادہ امپیکٹ ہم نے جو ہے وہ اپنی پریکٹیکل لائف میں دیکھ چکا ہوں, اس لیے بھی آپ کو بھی بتا رہا ہوں. 16 نومبر کو پہلے بتاتا چلو 7 نومبر کو جو شرف قمر ہوگا اس کے اوپر ایک الگ ویڈیو ہم ہر بار دیتے ہیں اور ہمارے دوسرے چینل شیخ زبار رضا جاوا سے آپ کے لیے آتی ہے. موسٹ امپورٹنٹ ہوتی ہے, ہماری موسٹ وانٹیڈ بھی ہے. سو آپ نے ابھی تک وہ چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیجیے گا, ڈیٹ کو نوٹ کر لیجیے گا, انشاءاللہ وہاں پہ آپ کو دیا جائے گا. 8 نومبر کو قمری گرہن ہوگا اور پھر 16 نومبر کو وینس جو ہے وہ آپ کے ذائچے کے 8ویں گھر سے نکل کے آپ کے ذائچے کے 9ویں گھر میں چلا جائے گا. یہ آپ کے لیے بہت ایک اچھا ہوگا. پہلے تو 16 چونکہ آدھا مہینہ تو یہاں پہ 16 نومبر تک یہ جو 8ویں گھر میں رہے گا آپ کے, اس کے بارے میں بتاتا چلوں. 8ویں گھر میں وینس کی پوزیشن بہت اچھی نہیں ہوتی. یہ آپ کے فائنینشیل معاملات کو ڈسٹرب کرتا ہے. اس کے علاوہ گائنی سے ریلیٹڈ معاملات جو ہیں خواتین کے وہ ہوتے ہیں, اور میل حضرات کے بھی جو ہمارے باڈی پیٹس کے جو پوشیدہ پارٹس ہوتے ہیں وہاں پہ کچھ پرابلمس جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں. پھر اگر یہ 2nd کا لارڈ ہو کے 8ویں گھر میں گیا ہے تو فائنینشیل حوالے سے آپ کے ذہنی دباؤ میں کچھ تھوڑا سا اضافہ کرے گا. کچھ لین دین کے معاملات جو ہیں وہ آپ کے لیے پرابلمٹک سچویشن بنا سکتے ہیں. 17 نومبر کو
मरकरी भी यहाँ से निकल के जायचे के नामे घर में चला जाएगा। मरकरी चूँकि आपके छठे घर का भी लॉर्ड है, नामे घर में जाएगा तो बैरून मुल्क का आपकी जॉब के हवाले से जो मामलात हैं उसको बेहतर करेगा। फिर लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी कोई आपका मिल सकता है, एकेडमिक जो आपके स्पेशलाइजेशन के मामलात हैं उसमें आपको बेहतरी मिलेगी। नॉलेज गेन करने की तरफ जाएंगे, आपकी गुड लक में इजाफा होगा। और वंस अगेन कहूँगा कि यहाँ पे इसकी पोजीशन जो है मरकरी की बहुत, मैं समझता हूँ कि 9th पोर्शन में ये बड़ा ज़बरदस्त होता है। सबसे जो अच्छा होता है ये आपके विजडम को डेवलप करता है, डिफरेंट काइंड ऑफ नॉलेज जो है वो आप गैदर कर पाते हैं। तो ये आपके लिए बड़ा इंशाल्लाह अच्छा होगा। नज़दीकी और दूर के दोनों के सफ़र आपके जो है वो डेवलप होंगे। इसके बाद 21 नवंबर को कमरदर अकरब होगा, मून जो है वो घूमते हुए आपके जायचे के 8वें पार्ट में आएगा और इसको यहाँ पे डिबिलिटेशन होगा। वालदा की तरफ से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इसी तरह आपकी घर सवारी, प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त और इस तरह के जो मामलात हैं उनसे आपको जो है वो गुरेज करना होगा। इसको 3 दिन नोट कर लीजिएगा, 21, 22 और 23, ये 3 दिन आपने इसको नोट कर लें। इन 3 दिनों में से किसी भी काम से आपको गुरेज करना है। स्पेशली अगर खानगी मामलात कुछ सेंसिटिव आपके लिए चल रही हैं तो उनको बहस व तकरार से या उनको पुटअप करने से आपको जो है वो गुरेज करना चाहिए। फिर यहाँ पे 2 किलो चावल, आटा या दूध का सदका ज़रूर दिया करें। चूँकि ये आपके जायचे का 8वां घर है तो आपके स्पाउस जो आपके हस्बैंड हो या आपके वाइफ हो उनकी हेल्थ भी जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। और लेन देन के मामले में भी ये 3 दिन आपको जो है मोहतात रहना है। 22 नवंबर को सन जो है ये चला जाएगा आपके 8वें से निकल के नामे में। 8वें घर में रहते हुए ये आपको बच्चों की तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करवाएगा। स्केल 12 से 14 की जो एजुकेशन है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। वो ख़वातीन जो कि एरीज़ की हैं और प्रेगनेंसी के साथ हैं, उनके लिए जो है ब्लड प्रेशर के मामलात वो सामने आ सकते हैं और हेल्थ इश्यूज़ कुछ आपके जो है वो आपके लिए परेशानी का बायस जो है वो बनेंगे। लेकिन 22 नवंबर को जब ये यहाँ से निकल के नामे घर में चला जाएगा तो सिचुएशन चेंज होगी। इसी तरह आपको चाहिए कि अगर आपके कोई केसेस चल रहे हैं, स्पेशली कोई क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, तो उनको आगे बढ़ा लेना बेहतर होगा। उनको ड्रैग ऑन कीजिए किसी भी तरीके से। पाकिस्तान में तो ये बड़ा ही सिंपल है क्योंकि हमारा जुडिशल सिस्टम में बहुत सारे स्पेसेस मौजूद होते हैं जिसमें आप जो है चीज़ों को आगे कर सकते हैं किसी भी वजह से, किसी भी तरीके से। तो 22 नवंबर तक कोशिश कीजिए कि आपकी प्रोसिक्यूशन जो है वो ना हो, अदरवाइज़ आपको पनिशमेंट हो सकती है या आप किसी भी वाले से लॉस में जा सकते हैं। इसी ड्यूरेशन में अपने बच्चों को टाइम थोड़ा ज़्यादा दीजिए और बच्चों के साथ बहस व तकरार से गुरेज कीजिए। आपकी तयशुदा मंगनी भी ख़तरे में होगी और बिल्कुल ठीक इसी तरह आपकी लव लाइफ भी ख़तरे में होगी। 22 को जब ये 9 जायचे के 9th पार्ट में जाएगा तो फिर मामला जो है वो खुलते चले जाएंगे। सन भी 9th पार्ट में आपको जो है बहुत सारी फेवर्स दिलवाता है। फिर गवर्नमेंट सेक्टर से आपको फेवर मिल सकेगी, आपके वालिद से या आपकी वालिद की एज के जो लोग हैं उनसे बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकेंगे। बच्चों से जारी कशीदगी का खात्मा होगा। स्केल 12 से 14 की एजुकेशन जो आपकी टाइड हो रही थी वो भी बेहतर हो जाएगी। आपका विजडम भी डेवलप होगा। यहाँ पे सन आपको चूँकि ये आ रहा है सजिटेरियस में, एक फायर साइन में आ रहा है, तो ये स्पेशली आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव करवाएगा। कोई लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी भी आपकी हो सकती है जो कि आप स्पिरिचुअलिटी के हवाले से कर सकते हैं। सादत उम्रा ले सकते हैं, ज़ियारत मुक़द्दसा पे जा सकते हैं। इसी तरह आपको किसी अच्छे नेम फेम और साहिब इज़्ज़त आदमी, स्पिरिचुअल आदमी से जो है वो आपको गाइडलाइन इंशाल्लाह मिल सकेगी। 23 को न्यू मून होगा सजिटेरियस में और यकम जो जमादी सानी है वो 26 को होगी। सजिटेरियस में न्यू मून का होना ये भी आपको इंडिकेट कर रहा है कि वालदा की तरफ से जो प्रॉब्लम्स थी वो ख़त्म होंगी और घर के मामला बेहतर होंगे और आप यहाँ पे एक बार फिर ट्रैवल जो है वो आप कर सकेंगे। आपके जहन, आपका ब्रेन जो है वो अब दिन वो दबाव ख़त्म होगा और आपका विजडम डेवलप होगा। फिर जुपिटर जो है वो चूँकि अपने ही घर में पाइसेस मौजूद है तो ये आपको एक ट्रैवल की तरफ जो है वो मूव ऑन हो सकते हैं जिसका ताल्लुक एग्जैक्टली आपकी सोल के साथ होगा, आपके इमोशंस के साथ होगा और ये ट्रैवल इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल जो है वो साबित होगा। 23 को हमारे लिए और एक खुशखबरी, जुपिटर जो है वो जो कि रेट्रोग्रेड था आपके जायचे के 12वें घर में रेट्रोग्रेड होकर थोड़ा सा आपको ज़हनी इंतशार का शिकार कर रहा था, ये भी मुस्तकीम हो जाएगा। इसके मुस्तकीम होने से आपकी जो इमिग्रेशन के मामला चल रहे थे वो भी ख़त्म होंगे, आपकी ख्वाहिशात की तकमील होगी और अब इमिग्रेशन अप्लाई करना आपके लिए इंतहाई सूदमंद जो है वो इंशाल्लाह साबित होगा। यहाँ पे एक चीज़ और वो है सैयारा ज़ुहल। सैयारा ज़ुहल
पिछले महीने की 23 तारीख से जो है वो स्टैंड बाय हो चुका है। अब ये आपके कैरियर रोजगार के ऊपर बहुत ही मुस्बत असरात जो है वो मुरतब करेगा और ये महीना एग्जैक्टली बहुत ही अहम होगा। मैंने अपनी वीकली होरोस्कोप में भी ये बात बताई थी कि 23 को अगर हो रहा है तो वो कम से कम 7-8 दिन तो लेगा, जिसमें उसने वो स्टैंड बाय होना और फिर डायरेक्ट मोशन उसकी स्टार्ट होनी है। तो इस महीने में आपके उसके पूरे इंपैक्ट मिलेंगे। आपके कैरियर रोजगार के हवाले से जो मामला रुक गए थे या स्लो हो गए थे, अब वो दोबारा एक बार अपनी रूटीन में आना शुरू हो जाएंगे। इस तरह आपके ये मामला इंशाल्लाह बड़ी ही फ्रीक्वेंटली और बड़े ही आसानी के साथ जो है वो आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, चूंकि ये आपके 11वें घर में मौजूद है तो आपके वो दोस्त अहबाब जो कि एज में आपसे बड़े हैं, जो आपसे सीनियर्स हैं, उनसे आपको भरपूर बेनिफिट मिल जाएंगे। इसी तरह आपके वालिद से बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। सरकारी मामलात आपके बेहतर होंगे, स्पेशली हमारे एरियाज़ के वो लोग जो कि पॉलिटिक्स में हैं, आपके नेम फेम में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। आम पर्सन के भी बिल्कुल नेम फेम में इजाफा होगा। दोस्त अहबाब से भरपूर तावन मिलेगा। और जो आपने कारोबारी स्टेप्स पीछे लिए थे और मेरी हिदायत के मुताबिक जो लोगों ने अपने मामलात को स्लो चलाया लेकिन चलते रहे और मुतज़लज़ल नहीं हुए, चेंज नहीं किया, उन्हें अब वो सारा कुछ जो है उसका रिजल्ट मिलेगा जो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जैसे कछुए की रफ्तार से चलते हुए अपनी मंजिल की तरफ गामजन रहे, तो अब मंजिल बहुत ही इंशाल्लाह आपके लिए करीब होगी। आपके लिए बेहतरीन स्टोन वैसे तो कोरल होता है, मरजान पहनिए, ये आपके लिए बेहतरीन है। अपने वज़न के मुताबिक अच्छी क्वालिटी का लेके पहने तो बहुत अच्छा है। अगर आप ये ना पहन सकते हैं, सुर्ख हकीक पहन लीजिए, ये मुतबादल है। दोनों के असरात हैं, लेकिन अगर आप कहें कि सेम नहीं होते। ये अक्सर वो सवाल हैं जो हमसे चैट वगैरह में भी किए जा रहे थे कि ये दोनों के सेम होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आप बादाम खा रहे हैं तो बादाम का असरात जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, जबकि भुने चने अगर आप खा रहे हैं तो उसके साथ उतने नहीं होते, लेकिन होते ज़रूर हैं। तो मैं इसको कहूँगा कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। दूसरी बात, आपके जो कैरियर से मुतल्लिक़, आपके रोज़गार से मुतल्लिक़ जो मामलात हैं, तो उसमें आपका सैटर्न चूँकि आपके 11वें घर में खड़ा है तो ब्लू सफ़ायर भी आप वेयर कर सकते हैं अपने स्पेशली कैरियर के लिए, रोज़गार के लिए, अपनी गुड लक में इजाफे के लिए। परवरदिगार से भरपूर आपको जो है यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है, चूँकि कुदरत ने जो इन मादनियात में आपके लिए ख्वास रखे हैं उससे आप जो है वो मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। इसके लिए आप हमारे जावा जेम्स पे वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। अच्छा, इसी दौरान में इसी महीने के दौरान में या हर बार जो है बहुत सारे एस्पेक्ट भी बना रहे होते हैं प्लैनेट्स। जैसे मून के जो एग्जॉल्टेशन है वो टॉरस में होनी है, फिर टॉरस में ही इसको एक्लिप होना है। इनके असरात आपको इंशाल्लाह हम वीडियोस में भी बताते हैं, और हमारा जो पेजेस हैं इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे एस्ट्रो जावा के नाम पे, उसमें भी आपको बहुत सारी डिटेल्स जो है वो हम आपको दे रहे होते हैं। सो अगर आपने उसको अभी तक फॉलो नहीं किया तो उसको ज़रूर देख लीजिए। इसी तरह यूट्यूब पे जहाँ पे आप ये देख रहे हैं, एक सेक्शन होता है जिसको कम्युनिटी सेक्शन कहते हैं, शॉर्ट्स भी आ रही होती हैं उसमें। कम्युनिटी सेक्शन में बहुत कुछ रिटर्न में भी आपके लिए जो है वो दिया जा रहा होता है, तो आप वहाँ पे हमें फॉलो करके अपने लिए बहुत कुछ जो है साथ साथ इन वीडियोस के अलावा भी बहुत कुछ आप जो है हमसे गाइडलाइन ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, आप इससे मुस्तफीद होंगे। तो अपनी दुआ में ज़रूर याद कीजिएगा। चैनल पे दोबारा आने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो के बारे में अपनी कमेंट्स, अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।